सारी दुनिया को कहने वाला मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। भगवान शंकर ने कौन है ऐसा जिसे दिया ना हो? ब्रह्मा जी को वेद दिया, बना वेद का अधिकारी। ब्रह्मा जी को वेद दिया, बना वेद का अधिकारी। श्री गणेश को ऋत दीनी पूज रही दुनिया सारी। श्री गणेश को ऋत दीनी पूज रही दुनिया सारी। धन दे दिया कुबेरों को, पास न रखी पाई है। धन दे दिया कुबेरों को, पास न रखी पाई है। लेकर खप्पर हाथों में घर घर अलग जगाई है। लेकर खप्पर हाथों में घर घर अलग जगाई है। ना तो इनके दरबार हमेशा खुले रहते हैं, ना तो इनके महल में दरवाजे हैं, ना कुंडी है ना ताला है। और मैं आपको बता दूं, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। और 3 लोग बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने में। इनके घर में ना दिवाली है ना दिवाली है, ना दिवाली है ना ही दीवाला। मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। सारी दुनिया को, सारी दुनिया को, सारी दुनिया को देने वाला मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। अपने शीश रावण को दे दी सोने की लंका। अपने शीश रावण को दे दी सोने की लंका। इंद्र को दे दिया इंद्रासन, जरा लगी मन में शंका। इंद्र को दे दिया इंद्रासन, जरा लगी मन में शंका। भवन दे दिया देवी को, लिखा वेद पुराणों में। भवन दे दिया देवी को, लिखा वेद पुराणों में। कितनी निराली कुटिया है शंभू की शमशानों में। कितनी निराली कुटिया है शंभू की शमशानों में। कुटिया में न तो कुंजी है और न तो कुंजी है, न तो कुंजी है ना कोई ताला। मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। सारी दुनिया को, सारी दुनिया को, सारी दुनिया को देने वाला मेरा शंभू बड़ा भोला भाला, मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। निवेदन में ये करने जा रही थी कि सबसे ज्यादा देने वाले महाराज। आज भगवान भोले बाबा ने कहा कि प्रभु आपने मुझे तो बदनाम कर दिया दुनिया में। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बाबा ने नशा कर लिया होगा। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान भोलेनाथ नशा करते हो। उन्हें तो केवल भक्ति का नशा है, भगवान की कथा का नशा है, भगवान के नाम का नशा है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। शंकर जी ने कहा अब तुम्हें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा। भगवान बोले अब हम क्या कर सकते, तुम्हें हमारा स्वरूप देखना था, हमने स्वरूप दिखा दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी बटकी खोल में जाकर के बैठकर समाधि लगा के भगवान का नाम करने लगे। नारद जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ कुछ दिनों से गायब है, तो मैया पार्वती जी के पास गए। बोले आजकल भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? पार्वती जी बोली हमें भी पता नहीं है, हमें लगा कि भगवान के पास कहीं कथा हो रही होगी, कथा सुनने चले गए होंगे। नारद जी ने कहा कथा वथा सुनने नहीं गए। बोले फिर? बोले कि स्त्री का पीछा करते करते गए हैं। पार्वती जी ने कहा क्या? बोले हाँ, नारद जी का तो बड़ा विनोदी स्वभाव है। कहा कि नारद जल्दी से हमारे पति को खोज कर लाओ। और नारद जी जिस समय गए उसी पट के समीप जाकर नारद जी ने अपनी वीणा बजाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी ने वीणा बजाई तो शंकर जी की समाधि खुली और शंकर जी ने विचार किया आ गया पत्रकार, अब बचने वाले हैं, अब प्रचार होने से कोई रोक नहीं सकता। शंकर जी उसी खोल में और ज्यादा दुबकने लगे। नारद जी ने कहा दुबकने की जरूरत नहीं, बाहर निकलो, हमें पता लग गया है कि आप यहीं बैठे हैं, जल्दी निकलो। शंकर जी ने कहा नारद में आने वाला नहीं हूँ। कहा क्यों, कारण क्या है? शंकर जी ने कहा नारद जी मुझे एक रोग लग गया है, मैं उस रोग का रोगी हो गया हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। नारद जी बोले कौन सा रोग लगा, जरा हमें भी तो बताओ। शंकर जी बोले नारद जी मुझे मोहिनी का रोग लगा है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। नारद जी बोले मोहिनी का रोग? बोले हाँ। नारद जी बोले पहले क्यों नहीं बताया? अरे बाबा तुम्हें तो केवल मोहिनी का रोग लगा है, हमें तो विश्व मोहिनी का रोग लगा था, हम तो तुमसे ज्यादा बीमार पड़ गए थे, और अगर तुम्हें इस रोग की दवा चाहिए तो बाहर निकलो, हम तुम्हें इस रोग की दवा बताएंगे। शंकर जी ने कहा दवाई है? बोले हाँ। शंकर जी जैसे ही महाराज भटकी खोल के बाहर आए तो नारद जी ने कहा कि अगर मोहिनी और विश्व मोहिनी के रोग से बचना है तो उपाय है बंदर बन जाओ, क्योंकि जब मुझे मोहिनी का रोग लगा, मुझे विश्व मोहिनी का रोग लगा, तो भगवान ने मेरी दवाई की क्या करके? भगवान ने मुझे बंदर का स्वरूप दान कर दिया और मैं उस रोग से बच गया। बोलो, भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का स्वरूप दे दिया ना, और उस रूप का ये प्रभाव रहा कि जही दिस नारद अरे बैठे फूली, तो तेही दिस तेही न बिलोगे हो। उस रोग की इतनी कड़ी दवा थी महाराज कि जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में जितने लोग बैठे थे वे सब माया के रोग से, बोलो, मोहिनी के रोग से बच गए। नारद जी ने कहा अगर इस रोग से बचना है तो केवल एक ही उपाय है, बंदर बन जाओ। तो शंकर जी ने क्या किया? बोले जेहि शरीर रति राम सोई आदत ही सुजान, और रुद्र देह तजने बस हरते भय हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की बचने के लिए बंदर का स्वरूप धारण कर लिया, हनुमान बन गए महाराज, हनुमान जी का स्वरूप धारण कर लिया। तो इसलिए कि शंकर स्वयं केशरी नंदन, जो मैं कथा आपसे कहने जा रही थी, शंकर स्वयं केशरी नंदन, तो ये स्वयं शंकर के अवतार हैं। और जो ब्रह्मास्त्र डाला गया ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है। तो अगर कहीं शंकर जी ने विचार किया कि मैंने ब्रह्मास्त्र का उल्लंघन कर दिया तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए ब्रह्मोस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म शर्मानहु तो महिमा मिटैया। इसलिए हनुमान जी महाराज उस ब्रह्म पाश में बंध गए और बांध करके मेघनाद रावण के दरबार में हनुमान जी को ले गया। और जैसे ही हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण तो बड़ा अभिमानी है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने देखा कि बड़े उच्च स्तर पर महाराज एक बड़े सिंहासन पर रावण बैठा है और रावण का दरबार खचाखच भरा हुआ है। और मालूम है रावण के दरबार में निशाचर तो बैठे ही हैं, लेकिन रावण के दरबार में हनुमान जी ने क्या देखा? बोले कर जोरे सुर दिशे विनीता, कर जोरे सुर दिशे विनीता, कर जोरे सुर दिशे विनीता, गोटी पिलो कदम सकल शबीता, देव पिलो कदम सकल शबीता। क्या देखा हनुमान जी ने? अनेक देवता रावण के दरबार में हाथ जोड़कर रावण की भ्रुकुटी देख रहे हैं। ये कौन है देवता?
आप जब रामचरितमानस पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जब भगवान का अवतार धरती पर होने लगा तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को माने आदेश दिया कि सभी लोग बंदर बन करके, बालू बन करके भगवान की सेवा के लिए किसी ना किसी वृक्ष बनकर आदि आदि जिस रूप में तुम सेवा करना चाहते हो तो उस रूप में सेवा करने के लिए धरती पर चलो। तो महाराज जब देवता बंदर बन करके, वृक्ष बन करके भगवान की सेवा में आ गए हैं, यहाँ अवतार ले लिया है, भगवान लीला करने के लिए आए, तो देवता भी सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए आए। तो बोले ये देवता कौन है? बोले जिन देवताओं ने चालाकी करी कि मुझे नहीं जाना है राम की सेवा करने के लिए, जिन देवताओं ने राम की सेवा को स्वीकार नहीं किया, धर्म की रक्षा के लिए जिनका अनुदान नहीं हुआ, वे देवताओं को पकड़कर रावण ने अपने दरबार में खड़ा कर दिया। और जरा सी भी महाराज त्रुटि होती है तो रावण कोड़ों से उनका स्वागत करता है। बोले सुर कर जोरे सुर दिशम विनीता, वे जो महाराज धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ते, जो महाराज भगवान की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ते, जो मनुष्यता के कार्य नहीं करते, उन्हें निशाचरों की दास्ता स्वीकार करके कष्ट सहना पड़ता है। आज हनुमान जी महाराज ने उन देवताओं की तरफ देखा और मानो उल्हाना दिया कि यदि राम की सेवा में आ गए होते तो तुम्हारी ये दशा होने वाली नहीं थी। रावण ने कहा है बंदर, तूने मेरी अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा, क्यों तूने मेरे वृक्षों का महाराज ये नुकसान किया, क्यों किया तूने ऐसा? हनुमान जी महाराज ने कहा कि खायऊ फल प्रभु अनिलावी भूखा और कपि स्वभाव तोरे रूखा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये कोई पूछने वाली बात है भाई, अरे भूख लगी थी इसलिए फल खाए, और बंदरों का स्वभाव होता है उछल कूद करने का। अब हमने उछल कूद करी और उछल कूद में तुम्हारे पेड़ टूट गए, उखड़ गए डालियां, तो हम क्या कर सकते हैं महाराज? इतने कमजोर वृक्ष तुमने अपनी बगिया में लगा करके रखे हैं, इसलिए वृक्ष भी टूट गए। अच्छा, बातें बनाना बहुत आता है। अनजान महाराज चर्चाएं हुई। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, इसके एक दिन पहले जब मैं आया था तब विभीषण जी से मेरी मुलाकात हुई थी। हनुमान जी महाराज बिना भगवान की कथा के नहीं रह सकते, आप सबको पता है। केवल भगवान की कथा ने ही हनुमान जी को इस धरती पर आज तक रोक कर रखा है। कान खोल करके सुन लो, यदि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी महाराज हैं तो केवल कथा के कारण ही हनुमान जी आज तक धरती पर रुके हुए हैं, क्योंकि कथा से उन्हें बड़ा प्रेम है। कथा मिलनी चाहिए महाराज। और इसीलिए जब भगवान जाने लगे, हनुमान जी से कहा तुम भी बैठो विमान में। हनुमान जी ने कहा विमान में तो बैठेंगे, पहले ये बताओ कि जहां आप लेकर के चल रहे हो वहां आपकी कथा होगी कि नहीं होगी? भगवान बोले हनुमान वहां कथा नहीं होती, वहां हम होते हैं। तो हनुमान जी बोले जहां कथा नहीं होगी वहां हनुमान भी होने वाले, क्योंकि हनुमान जी तो प्रभु चरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन जिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया प्रभु चरित। कथा के बड़े प्रेमी हैं। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज श्रोताओं के बीच में जरूर भावमयी उपस्थिति प्रदान करते, सबसे पहले श्रोता। और जब तक कथा विश्राम नहीं हो जाती तब तक हनुमान जी अपनी जगह से हिलने वाले। अच्छा, जिन्हें सत्संग का रोग लग जाता है, जिन्हें भगवान की कथा से प्रेम बढ़ जाता है, और जब तक कथा होती है तब तक उन्हें घर परिवार संसार याद नहीं आता महाराज। ये तो केवल जहाँ प्रदर्शन या
मान लो केवल औपचारिकता पूर्ण करना हो वो बात अलग होती है, बाकी सत्संग जैसा और कोई सुख दूसरा जीवन में होने वाला नहीं। कबीरदास जी को जब विमान लेने के लिए आया भगवान का, कबीरदास जी फुट फुट करके रोने लगे। विमान में आए उन महाराज भगवान के दूतों ने कहा कि तुम रो रहे हो, भगवान ने तुम्हें बुलाया है, विमान भेजा है, फिर भी तुम आंखों में आंसू बहा रहे हो, क्यों? कबीरदास जी ने कहा इसलिए रो रहा हूं। कहा क्यों? बोले राम बुलावा जानवा, बोले राम बुलावा जानवा, दिया कबीरा रोए। बोले जो सुख है सत्संग में सो सुख स्वर्ग ना। जो सुख भगवान की कथा में मिलता है वो सुख स्वर्ग में भी मिलने वाला, संसार के किसी कोने में मिलने वाला नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि जब पहले दिन यहाँ आए तो विभीषण जी से चर्चा हो गई, सत्संग महाराज विभीषण जी से हो गया, लेकिन आज का दिन भगवान की कथा के दिन जा रहा है, तो या तो हनुमान जी को कोई कथावाचक मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो श्रोता मिलना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि क्यों ना आज रावण को ही कथा सुनाई जाए, और हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके रावण से कहा विनती करहूं जोर कर रावण, और सुनहु मान तज मोर शिखावन। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनाने लगे तो कैसे सुनाई? विनती करहूं जोर कर रावण। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कथा सुनाना प्रारंभ किया। किसी ने कहा कि हनुमान जी क्या कर रहे हो? कहा क्यों? बोले कथावाचक महाराज श्रोता के सामने हाथ जोड़कर कथा सुना रहा है। हनुमान जी बोले अगर श्रोता रावण के जैसा हो तो हाथ जोड़ के ही कथा सुनानी पड़ती है, क्या करें? अगर श्रोता रावण के जैसा हो तो हाथ जोड़ करके ही कथा सुनानी पड़ती है। और महाराज हनुमान जी ने बड़ी सुंदर भगवान के प्रभाव की कथा सुनाई रावण को, और कहा कि रावण यदि तो जब कथा तो भगवान का प्रभाव हनुमान जी महाराज सुनाने लगे तो रावण ने कहा रे बंदर, तू मुझे उनका प्रभाव सुना रहा है, उनके बारे में मुझे बता रहा है। अरे कई लोगों को अभिमान के वशीभूत होकर के कथा अच्छी नहीं लगती। रावण को महाराज अभिमान, रावण ने कहा मुझे कथा सुनने की क्या जरूरत है? अरे मेरी 20 भुजाएं बल से भरी है, मेरी सोने की लंका है, मेरा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जैसा परिवार है, मेरे महाराज कर जो है सुदिशित विनीता देवता मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, मौत हमारा महाराज मुखमंडल देखती रहती हो, काल हमारे घर पार्टी से बना रहता हो, समुद्र हमारी लंका की सुरक्षा कर रहा है, और फिर भी तू मुझे मेरा सब कुछ भरा हुआ है, मुझे राम की कथा सुनाने के लिए आ गया तू? हनुमान जी महाराज ने कहा रावण तेरा सब कुछ भरा हुआ है, ये बिल्कुल सच है महाराज, सब कुछ तुम्हारा भरा हुआ है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा रावण एक स्थान तेरा खाली है, और मेरी बात मान ले, यदि तू जो भी भरा हुआ है इसे भरा ही देखना चाहता है तो जो स्थान खाली है उसे मेरी बात मानकर उसे भर ले, तो ये तेरा सब कुछ भरा रह जाएगा। और यदि तूने मेरी वो बात नहीं मानी तो तेरा जो कुछ भी भरा दिखाई दे रहा है ये खाली होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान की कृपा जिस पर होती है तो राई से पर्वत करे पर्वत राई मोह। जिस बात का तुम्हें घमंड है महाराज वो घमंड परमात्मा कब चूर कर देगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुम्हारा सब कुछ भरा है लेकिन रावण तेरा हृदय खाली है, और हृदय में राम चरण पंकज धर राम चरण पंकज धर तो रामचरण पंकज धरहु। हमारी आप सभी से भी प्रार्थना है, यदि भगवान ने वैभव दिया है, यदि परमात्मा ने धन दिया है, यदि परमात्मा ने
स्वस्थ शरीर दिया है, यदि भगवान ने स्वस्थ माइंड दिया है, क्योंकि भाई देखो कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर भी बढ़िया, घर मकान भी बढ़िया, धन वैभव भी बढ़िया, लेकिन अगर माइंड बढ़िया ना हो तो किसी काम का नहीं होता। लेकिन यदि परमात्मा ने आपको शरीर भी दिया है, मानसिकता भी बढ़िया दी है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना, यदि इसका सदुपयोग करना चाहते हो तो रामचरण पंकज धरहु। यदि वैभव को बरकरार, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहते हो, अपने धनधान पुत्र पौत्रादि को यदि बरकरार रखना चाहते हो तो रामचरण पंकज धरहु। भगवान को कभी मत भूलना जिसने मुझे दिया है, क्योंकि ये संपत्ति सब, ये जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, गाड़ी मोटर कार, जो भी महाराज हमारे पास है, कागज के टुकड़े, ये सब कुछ भगवान का है। बोले संपत्ति सब रघुपति की आई, संपत्ति सब रघुपति की आई, गोविंद जगत चलो सताई, गोविंद जगत चलो सताई। ये भगवान का है, भगवान को सौंप कर रखोगे तो ये कभी कम नहीं पड़ने वाला। आज जब हनुमान जी महाराज ने इतनी सुंदर शिक्षा दी, पर मूर्खों के समझ में आने वाली है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले। महाराज उनकी बात समझ में नहीं आती। रावण ने कहा, मुझे उपदेश देने आया है रे, मुझे उपदेश देने के लिए आया है। अरे इस बंदर की वाणी बहुत जवान बहुत चल रही है, एक काम करो, क्या क्या करना है? निशाचर खड़े हो गए। बोले, रावण के मन में आया कि इस बंदर को, इसने मेरा बाग उजाड़ा, इसने मेरे निशाचरों को मारा, इसने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, इसलिए इस बंदर को कुछ दंड देना चाहिए, इसे दंडित करना है। तो महाराज निशाचर उठ गए और उन्होंने पूछा कि महाराज क्या करना है? अब हनुमान जी के मन में विचार आया कि रावण दंड की बात कर रहा है और क्या दंड देगा। हनुमान जी के मन में ध्यान आया कि अगर रावण को कहीं अपनी बहन श्रीमती शूर्पणखा का ध्यान आ गया और अगर इसके मन में विचार आया कि इनके प्रभु श्री राम ने मेरी बहन के नाक कान काटे थे, तो कहीं उसका बदला लेने के लिए रावण यही निशाचरों को आदेश ना दे दे कि इस बंदर के नाक कान काट दिए जाए। तो हनुमान जी महाराज उपाय करने लगे। जैसे ही महाराज रावण ने कहा, हनुमान जी ने क्या किया, जब रावण निशाचरों को आदेश दे रहा था कि इस बंदर को दंड दो, तो हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़ पकड़ कर बार बार चूमने लगे, ऐसे पूंछ पकड़ करके। तो रावण के मन में आया कि बंदर की ममता पूंछ पर ज्यादा है, और यदि किसी को कमजोर करना है तो सबसे पहला प्रहार उसकी ममता पर करना चाहिए। रावण भाई नीति का तो जानने वाला, 4 वेद 6 7 18 पुराण का। रावण ने विचार बनाया कि कब की ममता पूंछ पर और सबई कहूं समझाई। अब हनुमान जी ने सोचा कहीं ये ना कह दे कि फरसाए मंगाए के पूंछ ले कटवाए, कहीं उसके मन में ये ना आ जाए कि फरसा मंगाकर पूंछ काट लो। अगर पूंछ भी कट गई तो भी महाराज प्रतिष्ठा है, पूंछ माने प्रतिष्ठा, अगर प्रतिष्ठा ही चली गई तो बचेगा क्या जीवन में। हनुमान जी महाराज ने तुरंत शारदा मैया को स्मरण किया, सरस्वती को। सरस्वती ने कहा क्या करें? हनुमान जी महाराज बोले, रावण मुझे कुछ दंड देना चाहता है, दंड हमारे फेवर में हो, हमारे पक्ष में हो, इसलिए जाओ तुम उसके मुख में बैठ जाओ। सरस्वती जी बोली, उसके 10 मुख हैं, पता नहीं कौन से मुख से बोल पड़ेगा। हनुमान जी बोले, तुम तो चक्कर लगाओ, जो मुख बोलने के लिए खुले उसी में तुरंत ही महाराज प्रवेश कर जाना और हमारे पक्ष में बोलना। और आप देखना, सरस्वती मैया की कृपा हो गई। सच में रावण को कहना तो यही चाहिए था, लेकिन हनुमान जी ने सरस्वती मैया से प्रार्थना की कि तुम मेरी सहायता करो। तो सरस्वती मैया मुख में बैठ गई और रावण ने क्या कहा? बोले, कब की ममता पूछ परे सबई कहूं समझाई, और तेल बोर पटबान पुनि पावक देहु लगाई। तुम बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले, भाई सहाय सारद में सहायता कर दी शारदा मैया ने हनुमान जी महाराज को।
एक कार्य भी पूर्ण करना था। क्या? जब हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष में छिपे हुए बैठे थे और जब माता सीता को भी निशाचरियां सताने लगी तो त्रिजटा ने कहा, ए निशाचरियों, तुम्हें पता नहीं है, आज मैंने एक बड़ा विचित्र स्वप्न देखा है। कहा, क्या देखा है? त्रिजटा ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा है कि सपने बानर अरे लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी भैया, जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा ने सपना सुनाया और हनुमान जी अशोक वृक्ष में छिपे बैठे थे तो हनुमान जी को लगा कि हो सकता है मैं जल्दी में आ रहा था, इसलिए प्रभु मुझे संदेश नहीं दे पाए होंगे। तो त्रिजटा के द्वारा कहलवा रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि हनुमान लंका में पहुंच ही गए हो तो लंका में आग ही लगा के लौटना। अब हनुमान जी ने कहा, हम आग कैसे लगाएंगे प्रभु? ना हमारे पास तेल है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना हमारे पास माचिस है, ना महाराज हमारे पास आग लगाने की व्यवस्था। तो महारानी सरस्वती से प्रार्थना की कि भगवान ने जो आदेश दिया है मुझे उस आदेश का पालन करना है। ये सरस्वती मैया मेरी रक्षा करो। और केवल एक बात सुनाकर मैं जल्दी से महाराज केवल 2 से 3 मिनट में वाणी को विश्राम की ओर ले जा रही हूँ। प्यारी सी बात आपको मैं निवेदन करने जा रही हूँ। आखिर आग क्यों लगाना चाहते हैं हनुमान जी? इसमें एक उद्देश्य पूरा और होना है। बड़ी प्यारी कथा है, धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब शंकर जी हनुमान का स्वरूप धारण करके राम जी की सेवा में जाने लगे तो पार्वती मैया ने निवेदन किया, स्वामी आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ। राम अवतार हो रहा है, रावण इत्यादि निशाचरों का विनाश होना है, इसलिए सब भगवान की सेवा करने के लिए देवता जा रहे हैं सहयोग करने के लिए, तो मैं भी हनुमान बनकर भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, तो मैं भी चल रही हूँ। कहा, तुम्हारी वहां कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती, मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मेरा विवाह नहीं होगा, मेरी गृहस्थी नहीं होगी। पार्वती जी ने कहा, मैं आपके बिना अकेली नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो क्या करूं? शंकर जी ने कहा, फिर एक काम करो, मैं बन रहा हूं बंदर और तुम मेरी पूंछ बन जाओ। और पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बनकर सेवा में पहुंची। अच्छा, क्यों बनी पार्वती जी पूंछ मालूम है आपको? इसका भी कारण है महाराज। कहते जब पार्वती जी के कहने पर शंकर जी ने पार्वती जी के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया और उसका पूजन कराने के लिए रावण को बुलाया। कथा बहुत विस्तार की, मैं जल्दी में सुना रही हूँ। और जब रावण पूजन करने के लिए आया, गृह प्रवेश उसने कराया, तो शंकर जी बोले दक्षिणा मांगो। अपने चेला रावण से कहा कि आज तुम हमारे पुरोहित बनकर के आए, हम तुम्हारे जजमान, और कोई भी यज्ञ होता है तो यज्ञ के बाद दक्षिणा का विधान हमारे यहाँ है, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। तो शंकर जी ने कहा तुम हमारे पुरोहित बनकर आए और हम तुम्हारे जजमान, और तुमने आज यज्ञ माने जो हमारे यहाँ यज्ञ किया, गृह प्रवेश कराया, तो उसकी दक्षिणा क्या लगेगी? रावण ने कहा गुरुजी हमें दक्षिणा लेने की जरूरत नहीं है, हम उन ब्राह्मणों में से नहीं है, हम तो महाराज छीनने वाले, क्योंकि वो तो अलग ही खानदान का था महाराज। इसलिए जो मन में आता है एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक याग जीत ले आवा, तो दक्षिणा से हमारा काम चलने वाला नहीं है। शंकर जी बोले फिर हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। तो रावण ने कहा गुरुजी अगर दक्षिणा देनी है तो हम छोटे मोटे पंडित नहीं है कि 1151 या 101 में हमारी दक्षिणा पड़ जाए। बोले फिर? बोले क्या चाहिए बोलो। तो रावण ने कहा कि गुरुजी अगर दक्षिणा देना है तो मुझे महल ही दे दो, दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए। जो शंकर जी ने पार्वती जी के लिए बनवाया था, रावण ने दक्षिणा में वही महल मांग लिया सोने का। तो शंकर जी से कोई मांगे, शंकर जी मना कर सकते हैं क्या? शंकर जी ने दक्षिणा में वो महल दे दिया। लेकिन जिस समय रावण को शंकर जी ने महल दिया और पार्वती जी से कहा उठाओ सामान चलो मरघट पे, अपना तो स्थान मरघट पे ही बढ़िया है, और मरघट पे कौन मांगेगा? मरघट जाना कोई चाहेगा क्या? कोई है महाराज जिसका मन मरघट पे जाने का हो?
कोई माई का लाल चाहता है कि अमरगढ़ में शंकर जी बोले ऐसी जगह चलो जहां वो जगह कोई चाहता ही ना हो, कोई मांगने वाला ही उस जगह को ना हो, इसलिए शंकर जी बोले चलो। पार्वती जी शंकर जी के साथ चल तो दी, लेकिन क्रोध भरी दृष्टि से रावण की तरफ देखा। रे रावण, जिस महल में, सोने के महल में तूने मुझे एक रात्रि चैन से नहीं रहने दिया, जा मेरा श्राप है, इसी सोने के महल को मैं स्वयं एक दिन आकर जलाकर राख करूंगी। और वही महारानी पार्वती हनुमान जी की पूछ बनी तो लंका जलानी है, भगवान का आदेश पूर्ण करना है। सपने बानरे लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। तो भगवान का उद्देश्य भी और पार्वती का भी उद्देश्य पूर्ण करना है, इसलिए हनुमान जी ने पार्वती से कहा कि अब तुम्हारा श्राप आज पूर्ण होने वाला है, अपना काम कर लो महाराज। और जैसे ही बंदरों ने आग लगाई तो हनुमान जी ने क्या किया, समय अनुसार बोले उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, हरि कूद परा पुनि सिंधु मजान, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजान, कूद परा सिंधु। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया और पूछ बुझाई खोई श्रम धर लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जोरी। चर्चा तो यहाँ भी बड़ी अनंत हुई। श्री किशोरी जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुमने पूरी लंका को जला दिया, क्यों जला दिया? हनुमान जी बोले इसलिए जला दिया। माँ कहा क्या, क्यों जला दिया? हनुमान जी ने कहा इसलिए जला दिया माँ, मैंने देखा कि रात्रि में मेरी माँ इस लंका में छोटे से आग के अंगार के लिए, चिंगारी के लिए रो रही थी, तरस रही थी। तो मैंने इसी अशोक वृक्ष के ऊपर छिप कर के प्रतिज्ञा की थी कि माँ जिस लंका में तू छोटी सी चिंगारी एक आग के लिए रो रही है, माँ बस थोड़ा समय व्यतीत होने दे, कल मैं पूरी लंका को ही आग के रूप में परिवर्तित कर दूंगा, पूरी लंका को ही आग का रूप धारण करा दूंगा। माँ फिर तू जहां दृष्टि डालेगी वहां तुझे आग ही आग दिखाई देगी, इसलिए जला दी। हनुमान तुमने लंका को जलाया होगा तो कितने निशाचर जले होंगे तुझे पता है? कितने निशाचरों को तूने जिंदा जला दिया? हनुमान जी बोले माँ यहाँ एक भी जिंदा नहीं जला, सब मुर्दे जले। सीता जी ने कहा हनुमान जिंदा को जलाना बहुत बड़ा पाप होता है, और हनुमान जी ने कहा मुर्दे को। सीता जी बोली मुर्दे को ना जलाना पाप होता है। तो हनुमान जी बोले माता जी इस पूरी लंका में कोई जिंदा नहीं था, अगर जले भी होंगे ना तो वे मुर्दे ही जले हैं। कहा मुर्दे थे यहाँ पर? बोले हाँ। हनुमान जी ने कहा माँ जिन हृदयों में भगवान की भक्ति नहीं होती वे जिंदा नहीं है, वे तो मुर्दे ही है महाराज। जिन हृदयों में भगवान नहीं होते, बोले जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान, जीवित सब समान, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान, जीवित सब समान प्राणी। हनुमान जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी तो जीवित तो सब समान थे प्राणी। तो यहाँ किसी के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है, जो सब मुर्दा थे। ठीक किया, अब तो पाप नहीं लगा। सीता जी ने कहा हनुमान तुमने लंका जला दी, तुमने लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा हमने नहीं जलाई माँ। बोले फिर किसने जलाई? तुमने नहीं जलाई? तो बोले माँ अगर मैं जलाता तो मेरा भी तो शरीर जलता। माँ पूछ तो तेरी पूछने जलाई,
माँ तो पूछ का भी तो एक बाल जलता, माँ लंका हमने नहीं जलाई। फिर किसने जलाई? हनुमान जी ने कहा माँ लंका तो 5 लोगों ने जलाई, 5 लोगों ने जलाई। सीता जी ने कहा ये 5 लोग कौन तुम्हारी सहायता करने के लिए आ गए? हनुमान जी महाराज ने कहा माँ लंका भगवान के प्रताप ने जलाई है, लंका भगवान के प्रताप से जली है माँ, लंका सीता के संताप से जली है माँ, लंका विभीषण के जाप से जली है माँ, लंका रावण के पाप से जली है, और माँ लंका थोड़ी थोड़ी हमारे बाप से जली है। हाँ, ऐसा महाराज बताते हैं कि जिस समय हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो जब पापियों की लंका जलती है तो पवन देवता सहयोग करते हैं, लेकिन जब भक्तों के कहीं किसी भी प्रकार महाराज झोपड़ी में आग लगती है तो पवन देवता हनुमान जी सहयोग करते हैं, उस आग को फैलने नहीं देते महाराज। जब रावण की लंका जलाने लगे हनुमान जी तो पिताजी से अच्छा बताओ परसों रात्रि से कितनी जोरदार हवा चल रही है, आप बताइए। लेकिन जिस समय महाराज वहां आग लगी थी उस समय ऐसे लग रहा था जैसे पवन देवता सो गए, जैसे पवन देवता ने सांस लेना बंद कर दिया हो। इतने महाराज माने पवन देवता ने अपने ऊपर कंट्रोल किया, और जब से महाराज रात्रि कालीन से बराबर हवा इतनी जोर की बह रही, यही सोच सोच के मन दहल जाता है, और प्रभु की कृपा का बिल्कुल साक्षात दर्शन होता है कि वाह रे प्रभु, भले संसार तुम्हें न देख पाए लेकिन कहीं ना कहीं तुम कृपा के रूप में अपना दर्शन भक्तों को करा ही देते हो कहीं ना कहीं महाराज। और जब लंका जलने लगी तो रावण ने आदेश दिया मेघों को, कहा कि पानी की बारिश करो, जल्दी से पानी बरसाओ। और जिस समय महाराज बादल घनघोर करते हुए बरसने के लिए आए तो हनुमान जी ने कहा है बादलों, तुम रावण की आज्ञा पालन करने के लिए आए हो कि हमारी आज्ञा का पालन करोगे, पानी बरसाओगे? बादलों ने कहा चिंता मत करो, हम पानी नहीं बरसाएंगे। बोले फिर? बोले रावण की लंका जल रही इसलिए हम डीजल पेट्रोल भर के लाए हैं, इसलिए हमको आप चिंता मत करो। और कहते हैं महाराज, अब हनुमान जी ने अपने पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी रावण की लंका जल रही, इस पापी की, दुराचारी की, अत्याचारी की, जिसने देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। एक बात आपको मैं बता दूं, जिस समय पुष्पक विमान में एक दिन विभीषण चढ़ा तो विमान भीगा हुआ था, पानी भरा हुआ था। विभीषण ने पूछा भैया ये विमान इतना गीला क्यों है, इसमें पानी क्यों है? रावण ने कहा मैं देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारियों का जब हरण करके लाता हूँ तो वे कन्याएं इतना रोती है कि उनके आंसुओं से ये विमान गीला हो जाता है, पानी भर जाता है। विभीषण ने कहा भैया ये समुद्र महाराज तुम्हारे चारों तरफ लंका की सुरक्षा कर रहा है, ये समुद्र की लहरें भले ही तुम्हारी लंका को ना डुबाने में सक्षम हो, लेकिन भैया एक दिन इन्हीं स्त्रियों के आंसुओं की आग में तेरी लंका जलकर खाक हो जाएगी और तेरा ये समुद्र कुछ सहयोग नहीं कर पाएगा। माँ विभीषण ने अपने भाई को महाराज ये कहा था, और आज हनुमान जी महाराज ने कहा एक पापी दुराचारी दुष्ट अनाचारी की लंका जल रही है, आप सहयोग नहीं करोगे? तो बोले हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुति 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी, और महाराज आग की लपटें यहाँ से कूदकर वहां से कूदकर वहां पहुंचने लगी। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, माँ लंका हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। अच्छा ये बात बताओ हनुमान, तेरी पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ, क्यों? बोले इसलिए नहीं हुआ माँ, क्योंकि रावण ने पावक लगाई थी मेरी पूंछ में। पावक तो हाँ, तो पावक और आग एक ही चीज होती? बोले नहीं माँ, पावक आग अग्नि ये सब महाराज इनके अलग अलग रूप हैं। रावण ने मेरी पूंछ में पावक लगवाई थी माँ, इसलिए मेरी पूंछ का बाल बांका नहीं। बोले क्यों? बोले पावक में मेरी माँ बैठी थी। सीता जी कहाँ बैठी है मालूम है आपको? श्री राम जी ने सीता जी को आदेश दिया था कि तुम पावक तुम पावक महु करहु निवासा, सुनहु
को शीतल कर दिया। और जहाँ माँ होगी वहाँ बालक का कभी बाल बांका हो सकता है क्या? इसलिए माँ, मेरी पूंछ का यदि बाल नहीं जला तो ये मेरी माँ की करुणा थी, ये मेरी माँ की कृपा थी। सीता जी ने लाडले हनुमान को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, माँ समय हो चुका है प्रभु के पास जाने का, इसलिए माँ तुम मोहे दीजे कछु चीन्हा और जैसे रघुनाथ मत मोहे दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनाथ एक मोहि दीना मैया मात मोहे दीजे कछु चीन्हा। तो श्री किशोरी जी ने क्या दिया? बोले चूड़ामणि उतार तब दयऊ और हरस समेत पवन। श्री सीता जी ने चूड़ामणि भी, इसकी भी कहानी बड़ी विस्तार की है, क्योंकि चूड़ामणि जिस राज्य में रहेगी उस राज्य का राजा कभी हारेगा नहीं। इसलिए सीता जी ने कहा, हनुमान ये चूड़ामणि ले जाओ तभी रावण का विनाश होगा। हनुमान जी आज वो निशानी लेकर भगवान के पास आए और भगवान को सारी कहानी सुनाई। बड़ी विस्तार की कथा है, क्योंकि तो हनुमान जी की चर्चा है। महाराज महावीर बिन बहु हनुमाना और राम जास जस आप बखाना। जिसके गुणानुवाद भगवान गाते रहते हो तो अखिलेश्वरी की क्या हिम्मत है। हनुमान जी के बारे में कुछ सुनाए, आगे की कथा कल की सभा में। आज केवल इतना ही, सभी लोग प्रेम से बोलो, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया। सब गाय के रक्षा के लिए हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया। जब कुंद पानी लंका यति मिटाई शंका, जब कुंद पानी लंका यति मिटाई शंका, बजाई विजय डंका हनुमान राम रसिया, बजाय विजय डंका हनुमान राम रसिया। रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया। पाताल को सिधारे अहिरावण को मारे, पाताल को सिधारे रावण को मारे, लाए हैं राम लक्ष्मण हनुमान राम रसिया, लाए हैं राम लक्ष्मण हनुमान राम रसिया। रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया। नैया मेरी पड़ी है मझधार में खड़ी है, नैया मेरी पड़ी है मझधार में खड़ी है, नैया करो किनारे हनुमान राम रसिया, नैया करो किनारे हनुमान राम रसिया। हमें शरण तुम्हारी हनुमान राम रसिया, हमें शरण तुम्हारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, जय। उमापति महादेव की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। यज्ञ भगवान की, जय हो। फाजिल नगर धाम की, जय हो। यहाँ के दानदाताओं की, जय हो। यहाँ के कार्यकर्ताओं की, जय हो। यहाँ के श्रोताओं की। जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आरती। बड़े आनंद में भगवान की कृपा हनुमान जी की अभी नहीं सदैव बरसती रहे आप सब पर। आप बड़े भक्त हो, धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा। देखो जब से कार्यक्रम तब आप अपनी गाड़ी कमाई का ढेर लगा देते हो। भगवान ऐसे ही तुम्हारे घरों में ढेर लगा रहे। करो मोरे मनवा मुझसे मना, करो मोरे मनवा, करो मोरे मनवा, करो मोरे मनवा, मुझसे मने आरती करो मोरे मनवा, मुझसे मने आरत श्री राम जी के कीमत कल के लक्ष्मण के मुझसे मने
हरण पवन सुत की जटनी के मोदते मने आरती करो मोरे मनुआ मुझे मने आरती करो मोरे मनुआ पावत वेद तोलाने आचे दस नवकास कवा मुनि जन गणेश तन को शरवत सारे अंति सम्मत सबोले के मोदते मने आरती करो मोरे मनुआ मुझे मने आरती करो मोरे मनुआ मने आरती करो मोरे गावत संतत शंभु भवानी हरि घट शम बाबा मुनि विज्ञानी व्यासे आदि कवे बरज बता एकाग बुजुर्ग गरुड़ के मोदते मने आरती करो मोरे मनुआ मुझे आरती करो मोरे मनुआ मने आरती करो मोरे मनुआ कली बने हरण विषय सती के सुबह शिकार मुक्त मती के गलन रोग बाबा मोरे में तात मात सब बिन तुलसे के मोदते मने आरती करो मोरे मनुआ मुझे मने आरती करो मोरे मनुआ आनंद श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित जी के आरत कीजिए हनुमान लला के दुष्ट दलन रघो नाथ लागे कर पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम उर्गे हारम सदा वसंतम हृदयाद बिंदे भवानी शरणं नमामि भवं भवानी शरणं नमामि भवं भवानी शरणं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के, जगत जननी मातेश्वरी के, श्री हनुमान जी महाराज के, समस्त देवी देवताओं के, भक्त श्रोता समाज के, हाजिर नगर धाम की, यहाँ के समस्त दान दाताओं के, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबका भला हो, भंडार भरे। ठाकुर जी आपके बच्चा बच्ची अच्छे पदों पर पहुंच करके देश और राष्ट्र के गौरव बने, क्योंकि मैं